फ्रेंड्स, मैं अंजलि मैम। तो आज हम लोग जो है बिहार बीटीएस ड्रेसर का जो है न्यू क्लास करने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जो है बिहार बीटीएस ड्रेसर के वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे सूर्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस मिलेगा। अगर गलती से किसी भी कारण से आपका लाइव क्लास छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेगा, कंप्लीट PDF नोट्स मिलेगा, जो भी पढ़ाया जाएगा उसका कंप्लीट सिलेबस वाइज आप लोगों की तैयारी करवाई जाएगी। बाईलिंगुअल क्लास रहेगा, आप लोगों का हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा। और जो फ़ी है बैच का सिर्फ और सिर्फ 499 रखा गया है, ठीक है, सिर्फ 499 है। और अब रही बात कि आप लोगों को बैच कैसे ज्वाइन करना है, तो बैच ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को प्ले स्टोर पर जा करके राठौड़ एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से जो है आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग दिए गए इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी जो है ले सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को जो है हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि पट्टी बांधने का मुख्य उद्देश्य क्या है? खून का प्रवाह बढ़ाना, घाव को ढकना और संक्रमण से बचाना, घाव को खुला रखना, शरीर के तापमान को बढ़ाना। तो हम लोग बैंडेज क्यों करते हैं? तो बैंडेज हम लोग करते हैं ताकि जो घाव है उसको ढकें और उसको संक्रमण से प्रोटेक्ट करें, क्योंकि अगर वो घाव ढका हुआ नहीं रहेगा तो उस पर क्या होगा, तो धूल मिट्टी पड़ेंगे, तो धूल मिट्टी से क्या होगा, तो वो इन्फेक्शन फैलाएगा। तो इसीलिए जो है हम लोग पट्टी बांधते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि रोगी को इंजेक्शन लगाने से पहले त्वचा को किससे साफ किया जाता है? पानी, डेटॉल, स्पिरिट और बोरिक एसिड। तो इंजेक्शन लगाने से पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जो सरफेस होता है उसको अच्छे से साफ़ किया जाता है। किससे साफ़ किया जाता है? तो स्पिरिट से, क्योंकि स्पिरिट क्या है, तो एक एंटीसेप्टिक है, जो कि एक अच्छा एंटीसेप्टिक होता है जो कि वहाँ के इन्फेक्शन को जो है हटाता है, ताकि अच्छे से फिर हम लोग जो है इंजेक्शन को इंसर्ट कर सकें। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि पट्टी हटाने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? पेंसिल, पट्टी कैंची, सुई और थर्मामीटर। तो मुझे लगता है इसका जवाब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि पट्टी हटाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो बैंडेज सीजर का, ठीक है। बैंडेज सीजर से ही जो है हम लोग किसी भी पट्टी को हटाते हैं, डायरेक्ट अपने हाथों से उसको टच नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन फैलने का खतरा हो रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामान्य बुखार में शरीर का तापमान कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो नॉर्मल फीवर में जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक रहता है। अगर सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सामान्य बुखार से ज़्यादा कितना होता है? तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर, ठीक। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोगी का अंतिम इलाज करना, डॉक्टर की प्रतीक्षा करना, आपातकाल में जान बचाना और स्थिति को स्थिर करना, रोगी को नज़रअंदाज करना। तो फर्स्ट एड का मेन एम क्या होता है? तो फर्स्ट एड का हमारा एम ही यही होता है कि रोगी को हम लोग जो है जान बचाएं, उसकी स्थिति को स्थिर करें, ठीक है, और आगे के इलाज के लिए फिर उसे भेजें। तो क्या है हमारा आंसर? तो आपातकाल में जान बचाना और स्थिति गंभीर ना हो इसके लिए उस स्थिति को उस समय स्थिर करना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि पट्टी बांधते समय रक्तस्राव को रोकने के लिए सबसे पहले क्या दिया जाता है? घाव को खुला छोड़ देना, घाव पर दबाव डालना, घाव को पानी से धोना, घाव पर हल्दी लगाना। तो अगर जो है अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही होगी तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग जो है घाव पर प्रेशर डालेंगे, ठीक है। किसी भी साफ़ कपड़े से या फिर सूती कपड़े से या फिर पट्टी से जो है हम उस पर प्रेशर बनाएंगे। प्रेशर बनाने से क्या होगा? तो खून बहना जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि टेटनस से बचाव के लिए किस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है? BCG, TT टेटनस टॉक्सॉइड, DPT पोलियो वैक्सीन। तो टेटनस क्या होता है? तो टेटनस एक बहुत ही खतरनाक रोग होता है, ठीक है, जिसमें लॉक जो भी उसका दूसरा नाम है। तो इससे संक्रमण के बचने के लिए हम लोग कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? तो TT, ठीक है। टेटनस का जो है इसके संक्रमण से बचने के लिए हम लोग इंजेक्शन जो लगाते हैं वो है TT टेटनस टॉक्सॉइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि थोड़े फूसी में कौन सी मरहम लगाई जाती है? जेंटामाइसिन मरहम, बोरिक पाउडर,
बैंडेड कोई नहीं। तो हम लोग फोड़े फुंसी में कौन सा मरहम लगाते हैं? तो जेंटामाइसिन मरहम। ठीक है, जेंटामाइसिन मरहम क्यों लगाते हैं? तो क्योंकि एक एंटीबायोटिक मरहम है जो कि क्या करता है, तो फोड़े फुंसी और जो भी संक्रमित घाव हैं उसको जो है अच्छे से मतलब ख़त्म करने का काम करता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमैनोमीटर, ऑक्सीमीटर। तो किससे जो है हम लोग ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से। ठीक है, किससे? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से ये बीपी नापने का काम करता है। इसमें क्या रहता है? तो मरकरी या फिर एंड्रॉयड गेज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे सुरक्षित इंजेक्शन तकनीक कौन सी है? इंट्राडर्मल, इंट्रामस्क्यूलर, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस। तो सबसे ज़्यादा अच्छे से मतलब कौन सा इंजेक्शन तकनीक है वो हमारा? तो वो हमारा है इंट्रामस्क्यूलर। क्यों है? क्योंकि इंट्रामस्क्यूलर जो होता है वो सीधे मांसपेशी में देना होता है। ठीक है, ग्लूटियस मसल में देना होता है, जो कि सबसे सामान्य और सुरक्षित तकनीक है। ठीक है, क्योंकि इस इंजेक्शन में गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और इसको लगभग मतलब सब लोग आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्ध करता है? हार्ट, लंग्स, लीवर और किडनी। तो कौन सा जो है हमारा रक्त शुद्ध करने का काम करता है? तो वो है किडनी। किडनी जो है ब्लड को प्योरीफाई करता है। ये क्या करता है? तो ये जो भी हमारे ब्लड में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं और जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है, एक्सेस वाटर, तो उसको वो फिल्टर करके यूरिन में बना देता है। ठीक, फिर उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि जलने पर प्राथमिक उपचार में सबसे पहले क्या करना चाहिए? हल्दी लगाना, बर्फ़ लगाना, ठंडे पानी से धोना और घाव को ढकना। तो जलने पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग प्रभावित हिस्से को ठंडे पानी से धोएंगे। ठीक है, ठंडे पानी से धोने से क्या होगा? तो जलन जो है वो कम हो जाएगा और जो टिश्यू को ज़्यादातर डैमेज भी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ठंडे पानी से धोएंगे। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि घाव के संक्रमण से बचने के लिए कौन सी दवा उपयोग की जाती है? पेन किलर, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और एंटीहिस्टामिन। तो घाव को हम लोग संक्रमण से बचाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक कैसे? जैसे कि बीटाडिन हो गया, स्पिरिट हो गया, सेवलिन हो गया, तो इन सब एंटीसेप्टिक है, इसका हम लोग यूज़ करते हैं ताकि इन्फेक्शन ना फैले। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि पट्टी बांधने से पहले किस चीज़ से हाथ धोना ज़रूरी है? साबुन और पानी, मिट्टी, केवल पानी, सिरका। तो इन्फेक्शन से बचाव के लिए जो है हम लोग हाथ धोते हैं, तो किससे हम लोग हाथ धोएंगे? तो साबुन और पानी से जो है पट्टी बांधने से पहले हाथ धोना अच्छी तरह से ज़रूरी होता है। ठीक है, इससे इन्फेक्शन से इंसान प्रोटेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी इंजेक्शन तकनीक नसों में सीधे दवा पहुंचाने के लिए उपयोग होती है? इंट्रामस्क्यूलर, इंट्राडर्मल, इंट्रावेनस और सबक्यूटेनियस। तो किसके थ्रू जो है हम लोग डायरेक्ट जो है वेन में जो है हम लोग इंजेक्शन पहुंचा सकते हैं? तो वो है हमारा इंट्रावेनस। ठीक है, इंट्रावेनस इंजेक्शन के थ्रू हम लोग जो है डायरेक्ट जो है नसों में इंजेक्शन पहुंचाते हैं, जिससे कि सीधे जो है दवा बहुत जल्दी असर भी ये दवा करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड्डी टूटने की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या है? बर्फ लगाना, पानी पिलाना, स्प्लिंट बांधना और फोड़ा बनाना। तो अगर हड्डी टूट गई है तो उसमें हम लोग फर्स्ट एड क्या देंगे? तो हम लोग स्प्लिंट बांधेंगे। ठीक है, स्प्लिंट को हिंदी में खच्ची कहते हैं, जो कि मिलता जुलता होता है एक प्लास्टर की तरह। ठीक है, जिससे कि क्या होता है? तो एक जो हड्डी है वो अंग जो है जहाँ पर डैमेज हुआ है वो स्थिर हो जाता है और ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है, जिससे कि ज़्यादा क्षति नहीं पहुँचती है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि पल्स मापने में सामान्य दर कितनी होती है? 50 से 60 प्रति मिनट, 100 से 120 प्रति मिनट, 70 से 100 प्रति मिनट, 60 से 100 प्रति मिनट। तो एक जो नॉर्मल एडल्ट है, ठीक है, एक एडल्ट जो व्यक्ति हैं, तो उसकी जो सामान्य नाड़ी दर होगी, नॉर्मल पल्स रेट, वो कितनी होती है? तो वो होती है 60 से 100 प्रति मिनट। ठीक है, 60 से 100 जो है प्रति मिनट होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जुखाम और बुखार में सबसे पहले दी जाने वाली दवा कौन सी है?
एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक, स्टेरॉइड और इंसुलिन। तो जुकाम और बुखार में हम लोग सबसे पहले कौन सी दवा देते हैं, तो वो है हमारा एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। ठीक है, एनाल्जेसिक कौन सी दवा को कहते हैं, जिससे कि दर्द कम होता है, और एंटीपायरेटिक बुखार में दी जाने वाली दवा, जैसे कि पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो है एक एंटीपायरेटिक भी है और एनाल्जेसिक भी है। ठीक है, वही दोनों का काम करता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि पट्टी बांधने में सबसे पहला कदम क्या होता है। कपड़ा फाड़ना, घाव को साफ करना, पट्टी खोलना और सूखे कपड़े से पोंछना। तो घाव को अगर इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना है तो हम लोग सबसे पहले घाव को क्या करेंगे, तो एंटीसेप्टिक दवा से जो है साफ़ करेंगे। ठीक है, साफ़ करने के बाद जो है हम आगे का प्रोसेस करेंगे, जैसे कि पट्टी लगाना जो भी है हम लोग उसके बाद ही करेंगे। ठीक है, साफ़ करने के बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि थर्मामीटर से शरीर का तापमान नापने के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त है। सिर, जीभ के नीचे, नाक और कान। तो जो जनरल थर्मामीटर होता है उससे हम लोग किस तरह से जो है टेम्परेचर लेते हैं, तो जीभ के नीचे रख कर जो है सही से जो है हम लोग टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, तो इससे जो है नॉर्मल टेम्परेचर आसानी से जो है थर्मामीटर रीड कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। WBC, हीमोग्लोबिन, थक्के कारक और तंत्रिका कोशिका। तो शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन है वो कौन करता है, तो वो है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है वो RBC में पाया जाता है, जो कि क्या करता है, तो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि ग्लूकोज का मुख्य कार्य क्या है। हड्डी बनाना, ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की मरम्मत करना, इम्यूनिटी बढ़ाना। तो ग्लूकोज का मेन काम क्या होता है, तो ग्लूकोज जो है शरीर के ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, ग्लूकोज शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जो कि ऊर्जा जो है हमारे बॉडी को प्रदान करता है, जिससे कि शरीर के सभी अंग जो है सही ढंग से जो है फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपातकालीन प्राथमिक उपचार के लिए कौन सा नंबर डायल किया जाता है। 101, 108, 100 और 104। तो इंडिया में जो है इमरजेंसी सेवाओं के लिए कौन सा नंबर जो है बनाया गया है, तो वो है हमारा 108। 108 जो है वो इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा के लिए जो है नंबर है। ठीक है, इसे कॉल करने पर एम्बुलेंस जो है जल्दी पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में पानी की कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। उल्टी, डिहाइड्रेशन, उच्च रक्तचाप और फ्लू। तो जब शरीर में जो है तरल पदार्थ की कमी हो जाती है तो उस समय क्या होता है, तो डिहाइड्रेशन की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे कि थकान होता है, सिर दर्द होता है और वीकनेस जो है महसूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्जिकल दस्ताने पहनने का मुख्य उद्देश्य क्या है। फैशन के लिए, रोगी और नर्स को संक्रमण से बचाना, हाथों को गर्म रखने के लिए, त्वचा को सॉफ्ट बनाने के लिए। तो सर्जिकल दस्ताने क्यों पहना जाता है, तो क्योंकि ये बैरियर का काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, तो रोगी और नर्स जो है संक्रमण से दोनों ही प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है, इससे जो है इन्फेक्शन नहीं फैलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि रक्तस्राव को रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयोग में आती है। पानी डालना, थर्मामीटर लगाना, दबाव बांधना और पट्टी खोलना। तो घाव पर क्या करेंगे हम लोग, तो प्रेशर डालेंगे। ठीक है, प्रेशर ड्रेसिंग करेंगे, जिससे कि क्या होगा, तो जिससे कि जो है ब्लीडिंग जो है रुक जाता है। इसके बाद जो है हम लोग अपना पट्टी बांध सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बुखार नापने का सामान्य थर्मामीटर किस प्रकार का होता है। इलेक्ट्रिक, ग्लास थर्मामीटर, डिजिटल और केवल स्टील का। तो जो नॉर्मल पारंपरिक थर्मामीटर होता है वो किससे बने होते हैं, तो ग्लास के बने हुए होते हैं। ठीक है, मरकरी थर्मामीटर होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, तो जिनमें पारा होता है। हालांकि आजकल जो है डिजिटल थर्मामीटर भी लोग यूज़ करते हैं, पर जो नॉर्मल जो पारंपरिक जो अच्छा एकदम एक्यूरेट बताता है वो है हमारा पारा वाला थर्मामीटर। ठीक है, ग्लास थर्मामीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। हृदय, फेफड़ा, यकृत और
त्वचा। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो है हमारा त्वचा। त्वचा जो है शरीर की सबसे बड़ा जो है वो अंग है। और अगर यही ग्लैंड पूछता तो वो है हमारा, और कौन सा ग्लैंड है जो कि सबसे बड़ा है? तो हमारा यकृत। यकृत जो है सबसे बड़ा ग्रंथि है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि घायल अंग पर ठंडा सेक क्यों किया जाता है? दर्द और सूजन कम करने के लिए, रक्त प्रवाह बढ़ाने के लिए, घाव को सुखाने के लिए, और इन्फेक्शन फैलाने के लिए। तो कोल्ड कॉम्प्रेस करने से क्या होता है? तो कोल्ड कॉम्प्रेस करने से जो है सूजन और जो दर्द है वो कम होता है। तो कोल्ड कॉम्प्रेस जो है इसी के लिए देते हैं जिससे सूजन और दर्द में आराम मिलता है और खून का प्रवाह भी जो है धीरे 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 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक सामान्य वयस्क व्यक्ति की के हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है? 40 से 60, 60 से 100, 100 से 140 और 140 से 180। तो जो एडल्ट होते हैं तो उनमें जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है, ठीक है, वो कितना होता है? तो 60 से 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है। इससे ज़्यादा या फिर कम स्थिति को हम लोग जो है जल्दी से जल्दी डॉक्टर में ध्यान दिलाने की आवश्यकता समझते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने से पहले क्या करना सबसे ज़रूरी है? फोटोग्राफी करना, प्राथमिक उपचार देना, पानी पिलाना और सवाल पूछना। तो घायल है कोई व्यक्ति और अत्यधिक घायल है तो उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे? तो प्राथमिक उपचार देंगे जिससे कि क्या हो, तो उसकी स्थिति ज़्यादा गंभीर ना हो, कम मतलब अगर उसकी स्थिति मान लीजिए अगर ब्लीडिंग ही हो रहा है तो हम लोग खुद से जो है एक बार प्रेशर डाल के ब्लीडिंग को रोकने की काम करेंगे, तभी उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। अगर ब्लीडिंग हो रही है और उसको छोड़ देंगे और ऐसे ही हॉस्पिटल ले जाने लगेंगे तो क्या होगा? तो उसकी कंडीशन और क्रिटिकल हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड्डी टूटने पर अंग को स्थिर करने के लिए क्या बांधा जाता है? पट्टी, स्प्लिंट, तकिया और रबर बैंड। अभी हमने ऊपर ही इस क्वेश्चन को किया था कि टूटी हड्डी को हम लोग स्थिर रखने के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो स्प्लिंट। ठीक है। खप्ची बांधते हैं, वो जो कि लकड़ी का भी हो सकता है या फिर प्लास्टिक का भी पट्टी होता है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि बांझपन से बचाव के लिए किस दवा का प्रयोग होता है? एंटीबायोटिक, गर्भ निरोधक दवा, विटामिन सी और आयरन टैबलेट। तो बांझपन से हम लोग बचाव के लिए कौन सी दवा का यूज़ करते हैं? तो क्या कौन सी दवा का हम लोग यूज़ करते हैं बांझपन से जो है बचाव करने के लिए? तो वो है हमारा गर्भ निरोधक दवा। ठीक है। गर्भ निरोधक दवा से क्या होता है? तो गर्भधारण रोकने में हेल्पफुल ये रहता है। ठीक है। गर्भ निरोधक जो दवा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि पट्टी बांधने में सबसे ज़रूरी क्या ध्यान रखना चाहिए? ढीली हो, सही दबाव में हो, बहुत कसी हो और गंदी हो। तो पट्टी कैसे हमें बांधनी चाहिए? तो पट्टी हमें जब भी बांधनी चाहिए तो वो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो ज़्यादा ढीली ना हो, ना ही ज़्यादा कसी हुई हो, तो वो सही प्रेशर में हो। ठीक है। अगर ज़्यादा हम लोग पट्टी को कस देंगे तो भी प्रॉब्लम है कि रक्त प्रवाह रुक जाएगा, और अगर ज़्यादा ढीली छोड़ देंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो हमारे वातावरण में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन। तो जाहिर सी बात है कि शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा? तो नाइट्रोजन। कितना? तो 78% जो है नाइट्रोजन जो है पाया जाता है। ठीक। इसके बाद ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाइपोग्लाइसीमिया किससे जुड़ा होता है? उच्च रक्तचाप, कम रक्त शर्करा, उच्च तापमान, ज़्यादा रक्त कोशिकाएं। तो हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? तो जब शरीर में ग्लूकोज का स्तर बहुत कम हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो हाइपोग्लाइसीमिया। तो कम रक्त शर्करा क्या है? तो हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है। अब ये फिर से ऊपर ही हमने ये क्वेश्चन किया था कि बीपी नापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो स्पिग्नोमैनोमीटर जो है बीपी नापने के यंत्र को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि पैथोलॉजी लैब में रक्त का कौन सा परीक्षण शुगर के लिए किया जाता है? सीबीसी, एलएफटी, आरबीएस और डब्ल्यूबीसी काउंट। तो खून में शुगर की मात्रा को जांच करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? तो रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट। ठीक है।
RBS, जिससे कि पता चल जाता है कि रक्त में शुगर है या नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पट्टी बांधने का सही तरीका क्या है। बिना साफ किए घाव पर लगाना, साफ घाव पर बांधना, घाव पर मिट्टी लगाना, घाव को ढकना नहीं। तो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए ही हम लोग पट्टी लगाते हैं। तो अगर हम लोग बिना साफ किए लगा देंगे तो वो क्या होगा, तो वो तो इन्फेक्शन प्रोटेक्ट फैलेगा ही, क्योंकि हम लोग इन्फेक्टेड घाव पे ही पट्टी लगाया है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, तो साफ करके जो है घाव को, उसके बाद उस पर हम लोग पट्टी बांधेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देते समय सबसे पहले क्या सुनिश्चित करें। घाव पर पानी डालें, स्वयं की सुरक्षा, तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं, फोटो खींचें। तो प्राथमिक उपचार शुरू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले स्वयं की सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे, जैसे कि हैंड वॉशिंग करेंगे, ग्लव्स पहनेंगे। इससे क्या होगा, तो हम लोग खुद भी प्रोटेक्टेड रहेंगे और सामने वाले इंसान को भी प्रोटेक्टेड रखेंगे इन्फेक्शन से। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्तदान के समय दाता की उम्र कितनी होनी चाहिए। 10 से 20 वर्ष, 18 से 65 वर्ष, 30 से 40 वर्ष, 60 से 80 वर्ष। तो जो भी ब्लड डोनेट करने वाले दाता हैं तो उसका उम्र जो है कितनी होनी चाहिए, तो वो है 18 से 65 वर्ष के बीच में जो है उसकी उम्र होनी चाहिए। तो ऐसे 18 से अगर 65 वर्ष के बीच में उम्र है डोनर का, तो वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि हृदय का मुख्य कार्य क्या है। ऑक्सीजन बनाना, रक्त पंप करना, भोजन पचाना और मूत्र बनाना। तो हार्ट का मेन काम क्या होता है, तो हार्ट का मेन काम होता है पंपिंग का। ठीक है, ब्लड को पंप करने का। वो क्या करता है, तो वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन, ब्लड के थ्रू जो है पूरे शरीर में ऑक्सीजन और जो भी जो है यूजफुल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पहुंचाता है। ठीक है, पूरे बॉडी में। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुंह में सांस रोकने के लिए कौन सी प्रणाली काम आती है। पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र और संचार तंत्र। तो सांस लेने और छोड़ने का काम कहाँ होता है, किससे होता है, तो हमारे श्वसन तंत्र से। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जो है सांस लेने और सांस छोड़ने का जो है का प्रोसेस होता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि पट्टी बांधने से पहले, एक मिनट, पट्टी बांधने से पहले घाव को किससे साफ करना चाहिए। पानी, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, साबुन और तेल। तो पट्टी बांधने से पहले हम लोग घाव को किससे साफ करेंगे इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए, तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। ठीक है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के थ्रू जो है हम लोग पट्टी को जो भी मतलब घाव है उससे साफ करेंगे, जिससे कि इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राथमिक उपचार का पहला उद्देश्य क्या है। रोगी को डराना, रोगी की हालत बिगाड़ना, रोगी की जान बचाना और दवा बेचना। तो प्राथमिक उपचार का पहला और मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो रोगी की जान बचाना। ठीक है, और इसकी स्थिति को ज़्यादा गंभीर होने से प्रोटेक्ट करना, उसकी स्थिति को स्थिर करना। यह मैंने ऊपर ही बताया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में खून की कमी को क्या कहते हैं। डायबिटीज़, एनीमिया, कैंसर और स्ट्रोक। तो शरीर में अगर खून की कमी है तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसी स्थिति को एनीमिया कहते हैं। ठीक है, एनीमिया। ठीक, एनीमिया में क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन या फिर रक्त कोशिकाओं की जो है कमी आ जाती है बॉडी में, तो उससे हम लोग एनीमिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि CPR का पूरा नाम क्या है। कार्डियक प्रेशर रिस्पॉन्स, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, क्रिटिकल पल्स रिकवरी, कैल्शियम पंप रिएक्शन। तो CPR क्या है, तो CPR एक जीवन रक्षक प्रक्रिया है। ठीक है, जो कि क्या करता है, तो दिल और फेफड़ों के बंद होने पर दी जाती है। ठीक है, तो CPR का फुल फॉर्म हमारा क्या है, तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है, पुनर्जीवन प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पट्टी बांधते समय घाव पर दवा कौन सी लगानी चाहिए। सरसों का तेल, एंटीसेप्टिक क्रीम, नमक
और पानी। तो हम लोग क्या लगाएंगे इन सब में से पट्टी बांधते समय? ये तो जनरल है, ये तो आप लोगों को अब तक पता ही चल गया है कि एंटीसेप्टिक क्रीम जो है हम लोग लगाएंगे पट्टी बांधने से पहले, जो कि इन्फेक्शन को फैलने के चांसेस को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सामान्य मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 200, 206, 212 और 216। तो एक जो एडल्ट व्यक्ति है उसमें टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206। ठीक है, ये जब चाइल्डहुड में 300 के करीब में होती है और पर धीरे धीरे वो जुड़ती जाती है एडल्ट होते होते और उसकी संख्या 206 तक हो जाती है। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि पट्टी बांधने के बाद कौन सी चीज़ देखनी चाहिए? त्वचा का रंग और नाड़ी, बालों का रंग, कपड़े का रंग और चेहरे की सफाई। तो हम लोगों को पट्टी बांधने के बाद क्या देखना चाहिए? तो त्वचा का रंग और नाड़ी जो है देखना चाहिए कि पट्टी ज़्यादा कसा हुआ तो नहीं है, खून का प्रवाह तो हो रहा है, कहीं मतलब पल्स रुक तो नहीं रहा है। तो इसके लिए हम लोग त्वचा का रंग और नाड़ी दर देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी इस क्लास का PDF होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।